हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ डेयरडेविल वर्सेस पनिशर कॉमिक शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स में हम दोनों हीरोज को आपस में लड़ते हुए देखेंगे, जिसमें बहुत सारा एक्शन होगा। तो गाइस, ऐसा कुछ हमने डेयरडेविल के सीरीज में भी देखा था, लेकिन ये उस सीरीज के भी पहले का है जब वे दोनों आपस में लड़े थे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम एक डेड बॉडी देखते हैं और तब हमें बैकग्राउंड में पनिशर की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, जब से किंगपिन को टेक डाउन किया तब से ईस्ट कोस्ट अंडरवर्ल्ड में भूकाल मचा हुआ है और सारे सड़क छाप किंगपिन की सीट हथियाना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में सबसे नया और खतरनाक इंसान ने उस सीट पर कब्जा किया है, जो खुद को हैमरहेड कहता है। वो जानता है रैकेट को कैसे संभाले और सारे गुंडों को खुश रखे। नॉर्मली उसे खुले में जीना पसंद है, किसी सेलिब्रिटी की तरह, पर हाल ही में उसकी हरकतें खुफिया हो चुकी है। तब हम हैमरहेड को एक प्रीमियर पे आते हुए देखते हैं। तब पनिशर कहता है, पिछले 3 हफ्तों से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था ताकि वो यहाँ आए और मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं। और मैं चाहता हूँ कि जब वो आराम से बैठ जाए तब मेरी बुलेट अपना काम कर दे और उसके स्टील के दिमाग से आर पार हो जाए। तब हम देखते हैं कि पनिशर ने एक गार्ड को मार दिया था और वहां खड़े रहकर हैमरहेड की राह देख रहा था। तब हैमरहेड वहां आ जाता है और पनिशर उस पर एम लगाता है और कहता है कि कोई वहां और भी है जो बहुत ही स्मार्ट है। उसे प्रोफेसर कहते हैं। मैंने उसके बारे में स्टडी किया था और ये मेरा अगला टारगेट है। पर ऐसा क्यों लगता है कि ये आदमी को मैं जानता हूँ, पर अब मुझे हैमरहेड पर फोकस करना होगा। ये कहते ही पनिशर हैमरहेड पर टारगेट करता है, लेकिन तब पनिशर पर एक बैटन आके लगता है और पनिशर का हाथ हिल जाता है और उसका बुलेट कहीं और लग जाता है, जिसके कारण हैमरहेड को पता चलता है कि कोई उसे मारने आया है और वो वहां से भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पनिशर पे अटैक करने वाला कोई और नहीं, डेयरडेविल था, जो पनिशर से कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि क्या होगा अगर तुमने मेरे सिटी को नहीं छोड़ा तो। लेकिन पनिशर अपनी गन निकालता है और डेयरडेविल पर फायर कर देता है, लेकिन डेयरडेविल उन सारे बुलेट्स को डॉच करता है। तभी पनिशर कहता है, हमारा ये चूहा बिल्ली का खेल पिछले 2 महीने से चल रहा है, इसलिए मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब डेयरडेविल पनिशर के हाथ पर मारकर उसकी गन गिरा देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। पहले डेयरडेविल भारी पड़ने लगा था, लेकिन फिर पनिशर भारी पड़ने लगता है। तब पनिशर स्मोक गन निकालता है तो वही नीचे पुलिस की कार आ चुकी थी। यहाँ पनिशर डेयरडेविल से कहता है कि तुम्हें आइडिया नहीं है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहते ही पनिशर वहां पर स्मोक बॉम्ब फेंकता है और कांच तोड़कर भाग जाता है। जब स्मोक हट जाता है तो डेयरडेविल पनिशर को ढूंढने लगता है, लेकिन तब वो देखता है कि पनिशर भाग चुका है और पुलिस भी आ चुकी है, इसलिए डेयरडेविल भी वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम दोबारा से पनिशर को देखते हैं, जो हैमरहेड को मारने की तैयारी कर रहा था। तब पनिशर कहता है, ये मैरावेल बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के ऊपर 7वें फ्लोर पर हैमरहेड ने अपना डेरा जमाया है, जहां पर बहुत सारी टाइट सिक्योरिटी है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। यहाँ से 2 ब्लॉक दूर मैंने उसके लिए एक तोहफा रखा है और वो इतने एक्सप्लोसिव है जो मेलविन बिल्डिंग के ऊपर के टॉप फ्लोर को उड़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ गलत है, यहाँ वो अचानक आ चुका है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है। पर वो यहाँ आ चुका है और वो मेरी राह देख रहा है। तब हम देखते हैं कि वहां पर पनिशर को फॉलो करते हुए डेयरडेविल आ चुका था और वो पनिशर को देख लेता है। अब डेयरडेविल वहां आ चुका था, इसलिए पनिशर हैमरहेड को मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है और वहां से चला जाता है। और तब पनिशर कहता है कि काफी महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई है और अब मुझे छिप कर रहना होगा ताकि हालात शांत हो जाए और मैं फिर से अटैक कर सकूं। तभी चुपके से एक चोर पनिशर पर अटैक करता है, लेकिन पनिशर उसे ही मारकर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। फिर फ्रैंक एक होटल में आता है, जहां पर वेट्रेस का नाम सुनकर उसे अपने वाइफ की याद आती है। लेकिन तब वहां पर कुछ लोग आते हैं और होटल के ओनर से पूछने लगते हैं, लेकिन वो ओनर वहां से उन लोगों को बाहर भेज देता है और फ्रैंक से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। तब फ्रैंक वहां से बाहर निकलता है, लेकिन उसे वहां पर मार्टिन नाम का एक लड़का मिलता है,
जो उसी ओनर का बेटा है। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर मार्टिन कहता है कि जो लोग यहाँ आए थे वो एक गैंग के लोग हैं जो हमेशा हफ्ता मांगने आते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने डैड से कहा था कि हम एक गन रखते हैं, लेकिन डैड ने मना किया। ये सुनते ही फ्रैंक मार्टिन से पूछता है कि उस गैंग का नाम क्या है, जिस पर मार्टिन कहता है कि उस गैंग के लीडर का नाम है हेक्टर नीनो। ये सुनते ही फ्रैंक वहां से चला जाता है। मार्टिन इस बात से हैरान था, इसलिए वो भी फ्रैंक के पीछे चला जाता है और वो फ्रैंक के पीछे वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो गैंग है। तब फ्रैंक वहां आके पूछता है कि तुम में से हेक्टर नीनो कौन है, जिस पर एक आदमी कहता है मैं हूँ शाने, क्या कर लेगा। जिस पर फ्रैंक पूछता है मेरे बारे में सुना है, जिस पर वो सारे गुंडे कहने लगते हैं कि फ्रैंक के ऊपर इनाम रखा हुआ है। लेकिन तब फ्रैंक हंसता है और वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है और तब पनिशर उन सारे गुंडों को मार डालता है। तब फ्रैंक को किसी की आवाज आती है, इसलिए वो बाहर आता है और देखता है कि बाहर मार्टिन छुपा हुआ था। तभी फ्रैंक मार्टिन से कहता है कि ये कोई खेल नहीं है बच्चे, तुम्हें पता है कि तुम मौत के कितने करीब थे। लेकिन मार्टिन फ्रैंक के गले लगता है और कहता है कि ये ऑसम था और वो कभी फ्रैंक को भूलेगा नहीं। जिस पर फ्रैंक कहता है कि पुलिस यहाँ किसी भी पल आ सकती है, इसलिए वो यहाँ से चला जाए और किसी से भी मत कहना कि तुमने क्या देखा। ये सुनते ही मार्टिन वहाँ से भाग जाता है और फ्रैंक भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ एक शॉप में जिमी स्वीटी उस शॉप के ओनर को टॉर्चर करता है, ये जानने के लिए कि फ्रैंक कहाँ पर है, क्योंकि फ्रैंक ने उसके 2 डजन लोगों को मारा है। लेकिन उस ओनर को कुछ पता नहीं था, इसलिए जिमी उस ओनर को मार डालता है। फिर कुछ देर बाद डेयरडेविल एक ऑफिसर के साथ वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने आता है। तब वो ऑफिसर डेयरडेविल से कहता है कि ये सब कुछ हैमरहेड ने किया है, जिस पर डेयरडेविल कहता है कि वो इसके आगे संभाल लेगा। यहाँ पनिशर जिमी स्वीटी, जो कि हैमरहेड का खास आदमी है, उसे फॉलो कर रहा था और वो उसके पीछे एक सबवे में आ जाता है। लेकिन उसे वहां पर पता चलता है कि ये एक ट्रैप था। तब वे सारे गार्ड्स पनिशर पे फायरिंग कर देते हैं, लेकिन पनिशर भी उन्हें अपने गन से जवाब देता है और वहां के कुछ गुंडों को मार गिराता है। तब फ्रैंक वहां पर स्मोक बॉम्ब फेंकता है और रेलवे ट्रैक पर उतर जाता है, इसलिए जिमी नीचे ट्रैक पर आता है पनिशर को मारने के लिए, लेकिन पनिशर वहां था ही नहीं। लेकिन फिर अचानक से पनिशर वहां आ जाता है और उन सारे गुंडों पर फायरिंग कर देता है और सारे गुंडों को खत्म कर देता है। अब सिर्फ जिमी बचा था, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। यहाँ मार्टिन अपने बहन को बुलाता है और उसे एक गन दिखाता है और कहता है कि ये उसने टॉमी के दोस्तों के पास से ली है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ हैमरहेड सारे गैंगस्टर को बुलाता है और कहता है कि उन सबको मिलकर पनिशर को खत्म करना होगा। फिर कुछ दिनों बाद डेयरडेविल हैमरहेड के घर में घुस जाता है और हैमरहेड से कहता है कि अपने आदमियों को पीछे हटाओ, क्योंकि मैं पनिशर से निपट लूंगा। और साथ ही हैमरहेड से कहता है कि वो उसे भी जेल भेजने वाला है उसके कर्मों के लिए। ये कहते ही डेयरडेविल वहां से चला जाता है। डेयरडेविल के जाने के बाद हैमरहेड अपने गार्ड से पूछने लगता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी डेयरडेविल अंदर कैसे आ गया। लेकिन तब जैकल विंडो के पास आता है और बाहर देखने लगता है, लेकिन अचानक से उस पर कोई बुलेट फायर कर देता है। लेकिन कांच बुलेट प्रूफ होने के कारण जैकल बच जाता है और तब हम देखते हैं कि वो बुलेट पनिशर ने चलाई थी और वो हैमरहेड पे नजर रखे हुए था। यहाँ जिमी अपने गर्लफ्रेंड के पास आता है और उसे कहने लगता है कि वो पनिशर को मारने में नाकामयाब हुआ और अब हैमरहेड उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अचानक से वहां पर पनिशर आ जाता है और जिमी पे गन पॉइंट करता है और उसे मारने वाला ही था कि तब विंडो तोड़ते हुए डेयरडेविल अंदर आ जाता है और इस बार डेयरडेविल और पनिशर के बीच राउंड 2 शुरू हो जाता है। पनिशर डेयरडेविल पे फायर करता है, लेकिन डेयरडेविल डॉज कर देता है और पनिशर को एक किक मारता है। लेकिन इसी बीच जिमी गन उठाता है और पनिशर को शूट करने वाला ही था, लेकिन डेयरडेविल अपने बैटून से जिमी पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है और पनिशर से कहता है कि वो जिमी को जेल भेज देगा और फिर जिमी के जरिए हैमरहेड को जेल भेजेगा। लेकिन तभी डेयरडेविल देखता है कि अंदर कोई आ चुका था जिसके पास फ्लेम थ्रोवर है और वो अगले ही पल सब कुछ जलाने लगता है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.